हेलो चैंपियंस। तो स्वागत है आप सभी का ओनली सिलेक्शन वर्ड में। और आज हम बात करेंगे दो इंपॉर्टेंट मुद्दों के बारे में, जिसमें से पहला है करंट अफेयर्स फॉर एपीएफसी और दूसरा है एग्जाम डेट का डिस्कशन एपीएफसी के लिए। ठीक है, क्योंकि मैसेजेस आ रहे हैं कि कुछ यूट्यूबर ऐसा बोल रहे हैं कि भाई 2 जुलाई को हो जाएगा और आप लोगों के हाथ पांव कांप रहे हैं। आप लोगों को ऐसा लग रहा है कि सर क्या हो जाएगा, आप शाम को भी क्लास ले लो सर, आप जल्दी से करा दो सर, आप सब बता दो सर। और दिल्ली से मेरे पास एक फोन आया जिसको मैं डिस्कस नहीं करना चाहता था, लेकिन आज की घटना से वो रिलेट हो गया कि ओल्ड राजेंद्र नगर में सर ऐसा हो रहा है कि बस एपीएफसी मतलब दुनिया खत्म हो रही है सर, आज का दिन है, कोर्स ले लो वरना सब खत्म हो जाएगा सर, ऐसा डराया जा रहा है। मतलब सर हमारे हाथ पैर कांप रहे हैं। ये स्टूडेंट का हाल है और टीचरों का भी ऐसा है कि महापेक का एक्सेस दे दो सर, ये दे दो सर, मतलब यहां से पढ़ के पढ़ा देंगे, उनको समझ नहीं आ रहा क्या हो रहा है, ऐसा लग रहा है बस मतलब दुनिया खत्म होने वाली है। तो एपीएफसी के लिए ऐसा क्यों फील कर रहे हो आप लोग? चिल रहो, मतलब मुझे समझ नहीं आ रहा ऐसा क्या हो गया। किसी यूपीएससी ने थोड़ी कुछ कहा है, ऐसे क्यों आप टेंशन ले रहे हो? जिसको भी दिक्कत है, जिसके भी हाथ पैर कांप रहे हो, चाहे स्टूडेंट हो चाहे टीचर हो, मैं यही कहूंगा कि बहुत ही कम कॉस्ट है। ठीक है, 1500 रुपये में अपने हाथ पैरों के कंपन का आप इलाज कर लीजिए, महापेक लीजिए और आराम से बैठिए, एकदम चिल रहिए, एकदम टेंशन मुक्त रहिए, सब चीज हो जाएगी। कभी पेपर अनाउंस कर दे यूपीएससी, आपका भाई आपके साथ खड़ा है, आपका मेंटर, आप जो भी आप मानते हैं। और जब तक भाई खड़ा है आपको किसी को कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। मैं तैयार हूं, कभी भी आपका एग्जाम हो मैं आपको करा दूंगा। ठीक है, मुझे मेरे पे कॉन्फिडेंस है। आप तैयार हैं कि नहीं, आप बताइए। आप तैयार हैं मेरे साथ कभी भी करने के लिए, कभी भी एग्जाम डेट हो? बस फिर टेंशन फ्री रहिए। क्यों ये सब, मतलब क्या परेशानी है, दिक्कत क्या है? कोई कुछ कह देगा और आप ऐसे डर जाएंगे? आपको मेंटल काम अपना मेंटेन करना है। देखिए, आप जिस पोस्ट के लिए जा रहे हैं वो मेंटल पीस वाली पोस्ट है। आपसे उम्मीद की जाएगी कि आप, कोई आपके सामने रो रहा है, कोई औरत रो रही है, कोई मतलब कोई बिलबिला रहा है और आप उसके पक्ष में डिसीजन दे देंगे, ऐसे थोड़ी होता है। आप जिस पोस्ट के लिए जा रहे हैं उस पोस्ट की कुछ रेस्पेक्ट कीजिए, उस ऑर्गेनाइजेशन की रेस्पेक्ट कीजिए, मेंटल काम अपना मेंटेन कीजिए। इसमें मेंटल काम रखना बहुत जरूरी है। और एक सिंपल सी चीज याद रखिए, जो डर गया वो बाहर गया। अगर आपको डर लग रहा है तो आप बाहर हैं। ये लड़ाई आपकी रोज होगी अपने आप से। और जो इस लड़ाई में जीतेगा, जिसको, जो इस डर को कंट्रोल कर पाएगा, लगेगा सबको, लेकिन जो इस डर को कंट्रोल कर पाएगा जीत उसी की होगी, क्योंकि लड़ाई डर की ज्यादा है अब। ठीक है, उससे आपको बचना है। ठीक है, तो बात करें हम एग्जाम डेट की, अगर एपीएफसी के लिए किसका पहले होना चाहिए, किसका पहले होना चाहिए, तो हम लॉजिकल टर्म्स से बात करें तो पहले एपीएफसी का ही होना चाहिए। क्योंकि एपीएफसी का अगर रिजल्ट आ जाएगा, मीन्स एपीएफसी का इंटरव्यू बंदा पहुंच जाएगा और एपीएफसी का इंटरव्यू देख के उसका रिजल्ट आ जाएगा, तो फिर वो ईओ के इंटरव्यू में नहीं जाएगा। लेकिन अगर ईओ के इंटरव्यू में सिलेक्शन भी उसका हो रहा है तो वो एपीएफसी के इंटरव्यू में फिर भी जाएगा। कैंडिडेट सेम है। ठीक है, कैंडिडेट्स ऑलमोस्ट सेम है, जो इधर बैठेगा इधर भी बैठेगा, कुछ लोग इधर के अलग हैं। ठीक है, बाकी इधर वाले भी इधर सेलेक्ट हो सकते हैं, दोनों जगह सेलेक्ट हो सकते हैं। तो इस तरह का जब मुद्दा है तो एसएससी जैसी गलती तो करेगी नहीं यूपीएससी। 4 जगह जा रहा है, 4 जगह सेलेक्ट हो रहा है। वो चाहेगी कि एपीएफसी का रिजल्ट पहले आ जाए, जिससे वो ईओ के इंटरव्यू में ना जाए और जो फेयर लोग हैं उनको सीट मिले। ठीक है, ऐसा नहीं कि एक आदमी यहां भी ले ले वहां भी ले ले फिर यहां के मिल जाए वो छोड़ दे। तो ये लॉजिकल सी चीज है, इसलिए एपीएफसी का ही पहले होना चाहिए। अब कितना पहले होना चाहिए? ठीक है, तो देखिए, जुलाई लॉजिकल नहीं लगती है किसी तरीके से, अगस्त फिर भी हो सकता है। तो आप, आपका कोर्स हो जाएगा, आपका रिवीजन हो जाएगा, आप बिल्कुल टेंशन फ्री रह के ये सोचिए कि आपके पास 4-5 महीने हैं और आप आराम से कर लेंगे। ओनली सिलेक्शन वर्ड के साथ हैं तो फिर कोई दिक्कत ही नहीं है। बाकी जहां भी हैं, और देखिए मैंने आपसे पहले भी कहा, इंफॉर्मेशन आपको जिससे लेनी है आप ले लीजिए। कंटेंट कहाँ मिलेगा, सिलेक्शन कहाँ मिलेगा, आपको उसके लिए पढ़ाई के लिए कहाँ आना है, पता है? पता है ना? सिलेक्शन मतलब ओनली सिलेक्शन। ठीक है, तो डरने की, टेंशन की कोई बात नहीं है, आपका भाई खड़ा है। और इन लोग ये जो कर रहे हैं, ये जो दिल्ली में या इधर उधर जो बातें आ रही हैं सामने की, हाइप लोग इस तरह से बना रहे हैं कि स्टूडेंट के हाथ पांव कांप रहे हैं, इवन कोचिंग वालों के हाथ पांव कांप रहे हैं कि हम कैसे क्या कराएंगे। इसमें देखिए इनकी गलती नहीं है, ये बहुत टाइम से धंधा चेंज करना चाहते हैं। ठीक है, आपका काम है पढ़ाई, उनका काम धंधा जो भी आप कह लो वो ये नहीं है। वो भी चाहते हैं बेचारे कंटेंट में आना। ठीक है, वो बहुत साल से चाहते हैं, लेकिन जब वो कंटेंट ट्राई करते हैं, जब वो क्लास लेते हैं, पढ़ाते हैं, कोई आता नहीं है। ठीक है, एक इन्फॉर्मेशन वो लिख देते हैं। हमारी लाइव क्लास में भी सुबह 8 बजे 200 लोग ऑनलाइन रहते हैं। ठीक है, जिन्होंने कोर्स लिया आप उनसे पूछ सकते हैं, ये तो लाइव की संख्या है। तो डेडिकेशन पढ़ाई में उस जगह पे
है ही नहीं इस तरह के लोग। जब वो पढ़ाते हैं बेचारे तो लोग आते नहीं, जब जैसे ही वो एक टाइटल डाल देते हैं, थंबनेल डाल देते हैं, एग्जाम डेट, तो बहुत हुजूम आ जाता है, ठीक है। और फिर उनके मुंह पे जाके कह देते हो कुछ भी बुराई, मतलब तो ये इसमें उनकी गलती कहाँ है? वो बेचारे चाहते हैं धंधा चेंज करना, लेकिन आप जैसे लोगों की वजह से वो कर नहीं पा रहे हैं, क्योंकि ऐसे लोगों का प्रतिशत बहुत ज्यादा है। 90% ऐसे लोग हैं जो बस एग्जाम डेट सुनते ही भागे चले जाते हैं, ठीक है। मैं करंट अफेयर्स की बात कर रहा हूं यहां पर, लेकिन वही है कि एग्जाम डेट सुनने का ज्यादा क्रेज है, तो ये क्रेज को आप कम कीजिए। आपको पढ़ना है, आपको सेलेक्ट होना है, ठीक है। आप मेंटल काम आपके लिए बहुत जरूरी है। मेंटल काम मेंटेन करके ही वो पोस्ट आपको मिल सकती है, क्योंकि वहां भी मेंटल काम, मेंटल पीस की बहुत जरूरत है। आप खुद सोचिए एक ऐसे आदमी को कैसे वो पोस्ट दे दें जो मतलब इतनी सी न्यूज से उसके हाथ पांव कांप जाएंगे, तो क्या करेगा वहां जाके, ठीक है। तो चलिए, जुलाई अगस्त जो भी होती है, अक्टूबर भी हो सकती है, जुलाई की संभावना बहुत कम है, लेकिन आपका जुलाई में सब कोर्स कंप्लीट होकर रिवीजन भी हो जाएगा, टेस्ट सीरीज हो जाएगी, आप टेंशन मत लीजिए। यूपीएससी जून रख दे, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मैं आपके साथ खड़ा हूं, मैं करवाने को खड़ा हूं। आप टेंशन फ्री रहिए, अपने हाथ पैरों को आराम दीजिए, और जिसको दिक्कत है बोलिए कि जाओ ओनली सिलेक्शन ऐप पे कोर्स ले लो और आराम से बैठो, ठीक है। आपके आराम की कीमत 1500 कुछ भी नहीं है, ठीक है। अब देखिए, करंट अफेयर्स की बात करते हैं हम। करंट अफेयर्स फॉर एपीएफसी, ये दूसरे नंबर का ज्वलंत मुद्दा है, और ये मैं नहीं बताऊंगा जब तक आपको समझ नहीं आएगा। आप कितनी बार पूछ चुके हैं कई कई जगह, लेकिन ये वीडियो से ही मैं बता सकता था, इसलिए मैंने आपको नहीं बताया था, ठीक है। मैं तो जिस निकाल के करवाऊंगा, लेकिन आप लोगों का ये है कि सर आप अभी से, मतलब आप लोग अभी से भी करना चाहते हैं, बहुत अच्छी बात है, उसमें कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो देखिए, करना कहां से है ये करना है जो आपकी रेपुटेड सिविल सर्विसेज के लिए बुक्स हैं, सॉरी कोचिंग्स हैं, सिविल सर्विसेज के लिए, जैसे विजन है, ठीक है, इनसाइट्स है, वाजीराम है, जो ऑथेंटिक, जो रेपुटेड कोचिंग्स हैं सिविल सर्विसेज के लिए, उनसे पढ़ना है। अब उनके बहुत सारे टॉपिक आते हैं उनकी मंथली मैगजीन से, और उनकी मंथली मैगजीन में भी बहुत सारे टॉपिक आते हैं। या तो आप डेली अगर कुछ न्यूज़पेपर फॉलो करते हो बेस्ट है, या डेली न्यूज का कुछ इस तरह का कोई चैनल फॉलो करते हो जो डेली मतलब आपको सिविल सर्विसेज से रिलेटेड उस लेवल की चीजें देता है, तो वो बेस्ट है। दोनों चीजें तो बेस्ट हैं, ठीक है, इनसे बाहर तो आपका जाएगा नहीं। अगर आप ये नहीं कर रहे हो और आपके पास टाइम कम है, आपको करना है जल्दी जल्दी, तो मंथली मैगजीन्स आती है 3rd नंबर पर, ठीक है। जो साल भर की एक साथ आती है उनमें मत जाना, कोई फायदा नहीं है, ठीक है। मैक्सिमम मंथली है, इससे ऊपर मत जाना। करना कितने महीने का है, ठीक है, आपको 15 से लेके 18 मंथ्स का करना होता है, यानी लगभग 1.25 से लेके 1.5 साल का आपको करना होता है। तो मोटा मोटी हम मान सकते हैं, अगर अगस्त में एग्जाम मानते हैं तो पिछले मई जून से आप शुरू कर सकते हैं, ठीक है। ये बात हो गई। इसके बाद में अब देखिए क्या है, नेक्स्ट चीज क्या है कि वहां पे इतने सारे टॉपिक होते हैं और आपको समझ नहीं आता है। 200-250 पन्ने की वो होती है, क्योंकि मटेरियल दे रहे हैं, ठीक है। मेंस के लिए वहां पे बहुत सारी चीजें होंगी कि इसमें कमियां क्या हैं, इसमें सुझाव क्या हैं, आप क्या कर सकते हैं, उनको वहां पे लिखना है, ठीक है। तो वो सही है अपनी जगह, आपको सेलेक्टिव होना है, ठीक है। आपको सेलेक्टिव होना है। सेलेक्टिव आप कैसे होंगे? देखिए, एपीएससी से रिलेटेड क्या है, आपको न्यूज पढ़नी है, आपको चीज पढ़नी है, लेकिन सिलेक्शन कैसे करना है कि क्या चुनना है, उसमें से क्या नहीं चुनना है। देखिए, पॉलिटी एंड गवर्नेंस है, जैसे इसमें आप जाएंगे, कोई अगर आर्टिकल अमेंड हुआ है, कुछ बड़ी चीज हुई है, जो ऐसा है, ध्यान रखिए कभी भी, जो ड्राफ्ट जिसका तैयार हुआ है, ठीक है, या वो पार्लियामेंट प्रोसीडिंग्स में है अभी, ठीक है, या अभी ड्राफ्ट बन रहा है, ठीक है, ड्राफ्ट बन रहा है या बन चुका है, या उस पर बात हो रही है, क्वेश्चनिंग हो रही है, वो सब नहीं आता कभी भी। और ऐसे बहुत सारे आपको मिलेंगे कि ये नई चीज इंट्रोड्यूस होने वाली है, संसद में इसके लिए बात चल रही है, वो नहीं है, मतलब यूपीएससी को कंसीडर नहीं करती है। कोई चीज फाइनल हो जानी चाहिए, तो उनको आप सिरे से देखते ही छोड़ दो, ठीक है। कोई आर्टिकल अमेंड हो चुका है उस पर ध्यान दे लो बस, ठीक है, पॉलिटी में इतना ही। उसके बाद में इंटरनेशनल रिलेशन को आप छोड़ सकते हो। यहां पे इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं ओनली एंड ओनली एपीएफसी की, ऐसा एक वीडियो ईओ के लिए मैं बना दूंगा, ठीक है। अभी हम ओनली एपीएफसी की बात कर रहे हैं। इसके बाद आती है इकोनॉमी, इसको आपको डीप पढ़ना है, ठीक है। इसके एक एक करंट अफेयर्स को आपको डीप पढ़ना है, इसमें जो भी बताया गया है आपको डीप पढ़ना है, ठीक है। सिक्योरिटी, इसको आप छोड़ भी सकते हो एज इट इज, और अगर इसमें कोई ऐसा साइंस एंड टेक, क्योंकि कई बार क्या होता है साइंस एंड टेक जो डिफेंस से रिलेटेड है, इसमें आप किस पे ध्यान दे सकते हो, अगर यहाँ पे डिफेंस रिलेटेड साइंस एंड टेक, क्योंकि कई बार छुपा हुआ भी हो सकता है कि डिफेंस रिलेटेड साइंस एंड टेक यहाँ पे छुपा हुआ हो और यहां से क्वेश्चन आ जाए, तो इसके अंदर अगर साइंस एंड टेक का पोर्शन है, ठीक है, तो आप देख सकते हो। यहां पे कोई स्कीम है,
ठीक है, तो आप देख सकते हो। इकोनॉमी तो आपको डीप पढ़नी है, इसमें स्कीम हो, इसमें कोई टर्म्स हो, ठीक है, जैसे एफसीआरए क्या होता है, जैसे एनपीए क्या होता है, मतलब कुछ भी कोई भी टर्म आ जाए वो टर्म आपके स्टैटिक से पूछ ली जाएगी और आपको लगेगा कि ये टर्म पूछे जाने का रीजन क्या था। बहुत सारी चीजें यूपीएससी के पेपर में समझ में नहीं आती है आपको, हर एक चीज जो आपको समझ में नहीं आएगी उसका वजूद आपको मिलेगा करंट अफेयर्स में, ठीक है, ये ध्यान रखिए। यूपीएससी एग्जाम्स में जो भी आपको समझ नहीं आएगा उसका वजूद, उसका जो सूत्र है वो कहीं ना कहीं आपको करंट अफेयर्स में जरूर मिलेगा। तो यहां पे आपको सिक्योरिटी करनी होती है अगर स्कीम्स यहां पे हैं, या डिफेंस रिलेटेड साइंस एंड टेक है। एनवायरमेंट को आप एज इट इज छोड़ सकते हो, सिक्योरिटी छोड़ देनी, लेकिन अगर कोई इसमें स्कीम है डिफेंस रिलेटेड साइंस एंड टेक है उसको करना है। एनवायरमेंट एज इट इज छोड़ दो। सोशल इश्यूज में अगेन स्कीम्स आती हैं, उनको करना है। कुछ ऐसा ड्राफ्ट बन रहा है पार्लियामेंट प्रोसीडिंग में, ऐसी बात चल रही है नहीं, ठीक है, चाहे आपके लेबर से रिलेटेड भी हो, चाहे ये जो कॉन्ट्रैक्ट लेबर है या अनऑर्गेनाइज वर्कर है, वर्क फ्रॉम होम है, कोई भी चीज है जो अभी बातों में है नहीं, ठीक है, उसको सिरे से आप निकाल सकते हैं। साइंस एंड टेक में डिफेंस वाला पोर्शन जिसमें कोई मिसाइल है, ठीक है, इसमें कौन सा इंजन यूज हुआ है, ये सब, ठीक है, ये सब आपको ध्यान देना है। कल्चर आप एज इट इज छोड़ सकते हो, एथिक्स आप एज इट इज छोड़ सकते हो। हाँ, कल्चर से ये इसलिए आप देख सकते हो, अगर आपका जो कल्चर वाला पार्ट है एपीएफसी में, वहां से एक दो क्वेश्चन जो बनेंगे उसका सूत्र इनमें हो सकता है। यानी किसी कल्चर की आज बात की जा रही है, सातवाहन वंश की बात की जा रही है, किसी मंदिर की बात की जा रही है, ठीक है, वो मंदिर पूछा जा सकता है, लेकिन वो स्टैटिक के पार्ट से ही पूछा जाएगा। लेकिन हाँ, यहां से उसका लिंक मिल सकता है, तो अगर टाइम हो तो आप कर सकते हो, इससे आपको हिस्ट्री में फायदा हो जाएगा, करंट अफेयर्स के लिए नहीं रहेगा। एथिक्स आप छोड़ सकते हो। स्कीम्स तो आपको एक एक करनी है, स्कीम्स तो आपको ढूंढ ढूंढ के करनी है, जो कहते हैं ना कि ढूंढ ढूंढ के मारना, छांट छांट के, पकड़ पकड़ के, दौड़ा दौड़ा के मारना। स्कीम्स तो आपको कहीं भी मिल जाए, किसी भी फॉर्म में मिल जाए, सारी करनी है। और स्कीम्स कैसे करनी है, स्कीम्स ध्यान रखिए डीप करनी है, स्कीम्स आपको डीप करनी है, ठीक है। लेबर रिलेटेड आपको जो भी मिल जाए, ठीक है, वो आपके पोर्शन का पार्ट हो जाता है, आपके सब्जेक्ट का पार्ट हो जाता है, वो आपको करना ही करना है, ठीक है। फिर से वही जो यहाँ पे प्रोसीडिंग में है, बात चल रही है, वो नहीं करना है, लेकिन लेबर रिलेटेड कोई अमेंडमेंट हुआ है, कुछ भी हुआ है, ठीक है, वो करना है आपको। स्कीम्स डीप करनी है, ठीक है, स्कीम्स आपको जहां जैसी मिले वैसा करना है। बाकी लगभग इन्हीं टॉपिक्स में बांटा जाता है, वो जो मैगजीन्स होती हैं उनको। अगर आपको कोई और टॉपिक नहीं बांटा जाता तो वो भी इन्हीं में से आएगा, ठीक है, अलग नहीं होगा, इन्हीं में से कहीं होगा। तो आप समझिए बात को कि आपका जो मेनली मतलब है वो पॉलिटी से थोड़ा बहुत है, इकोनॉमी से बहुत ज्यादा, स्कीम से बहुत ज्यादा, सोशल इश्यूज से ज्यादा है, साइंस एंड टेक है और लेबर रिलेटेड है, ठीक है, स्कीम्स तो है ही। तो यही चीजें आपको ज्यादा कवर करनी है, इनको सिलेक्टिव करके पढ़ना है। लेकिन जो भी आप पढ़ोगे, आप देख रहे हैं बहुत सारा पोर्शन हटा दिया मैंने, लेकिन जो बचा है उसको डीप पढ़ना है, क्योंकि क्वेश्चन ऐसा नहीं है कि अटल पेंशन योजना का ऊपर ऊपर पूछ ले, वो अंदर पूछ सकता है। आप पुराने पेपर में देखोगे कि इसके अंदर कितने पेंशन मिलती है, किन लोगों को मिल सकती है, किन लोगों को नहीं मिल सकती, स्कीम में डीप पूछा जाता है। अब मनरेगा आपको लग रहा है इतनी पुरानी स्कीम हो गई, पर उसमें कुछ अमेंडमेंट हुआ है, ठीक है, तो आपको लगता है कि यार ये मतलब मनरेगा क्यों पूछी जाएगी इतनी पुरानी, लेकिन उसमें कोई अमेंडमेंट हुआ, उस वजह से उसका स्टेटिक पार्ट पूछ लिया जाएगा, ठीक है। और आपको लगेगा कि यार ये तो बनता ही नहीं था कहीं से, तो वो बनता कहां से, करंट अफेयर से बनता है, जो भी कहीं से नहीं बनता वहां से बनता है, ठीक है। तो यही सारी बात थी, एग्जाम डेट को लेकर परेशान नहीं होना है और करंट अफेयर्स करते रहिए। मैं तो करा ही दूंगा, उसके पहले आप करते रहिए जितना समझ में आता है, ठीक है, बाकी फिर कवर हो ही जाएगा लास्ट में। ओके, टिल देन गुड बाय, जय हिंद।